तो हम लोग एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का एग्जाम्पल नंबर 5 देख रहे हैं। तो एग्जाम्पल 5 क्वेश्चन जो है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे बेस्ड है। वो क्वेश्चन क्या है कि चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0। 4 टू द पावर n का जो लास्ट डिजिट होगा वो 0 होगा किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। तो ये क्वेश्चन है, इसको आगे हम लोग अच्छे से समझते हैं ये है क्या आखिर में। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखा क्या है उसके बारे में समझते हैं। जैसे एग्जांपल से आप पहले समझिए क्या है। बोलना ये है जैसे 4 टू द पावर n बोला जा रहा है कि 4 टू द पावर n की लास्ट डिजिट क्या 0 हो सकता है। क्वेश्चन ये है मीन्स अगर n की वैल्यू हम ले 1, 4 टू द पावर 1 क्या होगा 4 होगा। तो क्या लास्ट में 0 हो सकता है? ऐसा कोई भी n की वैल्यू के लिए क्या लास्ट में 0 हो सकता है? तो ये चीज है, देखते हैं कि क्या होता है और क्या करना है। n की वैल्यू अगर 2 लेते हैं 4 टू द पावर 2, 4 इंटू 4 क्या आ गया 16। n की वैल्यू 3 मीन्स 4 टू द पावर 3, 4 इंटू 4 इंटू 4 क्या हो गया 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। n की वैल्यू अगर हम लेते हैं 4 तो क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 4, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 क्या आ जाएगा 256। तो क्वेश्चन ये है कि अगर 4 टू द पावर n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, तो क्या किसी भी n की वैल्यू किसी नेचुरल नंबर के लिए 4 टू द पावर n के लास्ट डिजिट क्या 0 हो सकता है, ये हमें देखना है। तो हम लोग ऐसे भी एग्जांपल से देख रहे हैं कि n का वैल्यू 1 लिए तो लास्ट में 0 नहीं है। n की वैल्यू 2 लिए तो हम देख रहे हैं लास्ट डिजिट जो है वो 6 है, 0 नहीं है। n की वैल्यू 3 लिए तो लास्ट डिजिट 4 है, 0 नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे भी एग्जांपल्स देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट 0 नहीं है। अब आते हैं हम लोग पेपर में किस तरह लिखना होगा, किस तरह में समझना होगा। तो इसे समझने के लिए थोड़ा देखिए क्या है। हम लोग क्या जान रहे हैं, थ्योरम पढ़े हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे थोड़ा बात किया जाए ये क्या है। तो हम लोग ये जान रहे हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग किसी भी कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, यूनिक होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं कि अगर 4 का हम प्राइम फैक्टर बनाएं तो 4 का अगर प्राइम फैक्टर बनाएं तो 2 2 जा 4, 4 का क्या आया 1 इंटू 2 इंटू 2। 4 का अगर हम प्राइम फैक्टर बनाए तो आया 1 इंटू 2 इंटू 2। अब हम देखते हैं कि जिसके लास्ट डिजिट 0 हो उसका प्राइम फैक्टर क्या बन के आता है। तो जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं 10 का प्राइम फैक्टर 5, 10 का प्राइम फैक्टर 1 इंटू 2 इंटू 5 आएगा। इसी तरह से कोई और नंबर लेकर के देखते हैं जैसे 20, 2 10, 2 से डिवाइड किए 5 आया, 5 से डिवाइड किए 1 आया, 21 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, 30 अगर लेते हैं तो 2 से डिवाइड किए 15 आया, 3 से डिवाइड किए 5 आया, 5 से डिवाइड किए 1 आया। तो 30 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 है तो हम देख रहे हैं क्या कि वो 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2
मीन्स किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर जीरो होता है, किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट अगर जीरो होता है, डेट मीन्स उसके जो प्राइम फैक्टर निकल के आएंगे अवश्य 2 into 5 होंगे, मतलब 2 और 5 होगा ही होगा। मीन्स जिसके लास्ट में जीरो होगा उसको 5 डिवाइड करेगा, 2 और 5 प्राइम फैक्टर होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो नंबर 4 है इसका प्राइम फैक्टर 2 है, 5 नहीं है। और अपना जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इसका बोलना क्या है कि हर एक नंबर का जो प्राइम फैक्टर होगा वो यूनिक होगा, सेम नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 का प्राइम फैक्टर अलग है, 10 अगर लास्ट में जीरो आएगा तो 2 और 5 प्राइम फैक्टर होना चाहिए, लेकिन नहीं है। हम ये अब बोल सकते हैं क्या कि बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 4 टू द पावर n का जो लास्ट डिजिट होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब इसे ये तो चलो समझे हम लोग। अब इसको लिखना किस ढंग से है तो इसको हम लोग अब लिखते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल से देख चुके थे कि 4 टू द पावर n का लास्ट डिजिट जीरो नहीं हो सकता। अब हम लोग एक लिखने का पैटर्न होना चाहिए, क्योंकि हम लोग 10th का बोर्ड पेपर में लिखना है हमें, तो एक पैटर्न होना चाहिए, वो देखते हैं। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं इसमें, 4 टू द पावर n एंड विथ द डिजिट जीरो। अगर 4 टू द पावर n जीरो से लास्ट होगा, इट मस्ट हैव 5 एज ए फैक्टर। इसका मतलब 5 उस नंबर का फैक्टर होना चाहिए। 4 टू द पावर n अगर जीरो से लास्ट डिजिट अगर जीरो हुआ तो 5 उसका फैक्टर होगा। लेकिन 4 टू द पावर n अगर हम देख रहे हैं तो 4 टू द पावर n, 4 का अगर हम प्राइम फैक्टर बना रहे हैं तो 2 into 2 आ रहा है। ठीक है, मतलब केवल 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर 2 आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या देखें कि जिसके लास्ट में जीरो आएगा प्राइम फैक्टर 5 तो होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ केवल 2 है। और एक थ्योरम भी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का ये कहना है कि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर यूनिक होता है, डिफरेंट होता है। तो अगर ये 4 है इसका प्राइम फैक्टर डिफरेंट होगा, किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो है तो उसका प्राइम फैक्टर अलग होगा। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर जीरो आता है तो प्राइम फैक्टर 5 होना चाहिए, लेकिन 4 टू द पावर n का प्राइम फैक्टर केवल 2 ही है। तो ये नंबर अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग 4 टू द पावर का जो लास्ट डिजिट होगा वो जीरो नहीं होगा। 5 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 4 टू द पावर n। 4 टू द पावर n का फैक्टर 5 नहीं है, इसलिए 4 टू द पावर कैन नेवर एंड विद द डिजिट जीरो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है 6 टू द पावर n वाला, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के अकॉर्डिंग ही करना है।